अभिजीत के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई सालों में जिसने इस सरकार के खिलाफ कुछ बोला है उनके ऊपर केसेस किए गए, उनको अरेस्ट किया गया है। उसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि शायद मुझे भी अरेस्ट किया जाएगा। जब ये लोग सोनम वांगचुक जैसे इतने बड़े इंसान, इतनी बड़ी शख्सियत, एक साइंटिस्ट और ना जाने कितने लोगों को, कितने बच्चों का उन्होंने भविष्य बनाया है, जब ये लोग उनको अरेस्ट कर सकते हैं तो मैं कौन हूँ? ये देश किसी एक पार्टी का नहीं है, ये देश हम सबका है। आपको क्यों लग रहा है कि आपके प्रोटेस्ट से इस्तीफा होगा, नंबर एक, और क्या उतना दबाव में सरकार को आप ला पाएंगे? और क्यों ही एजुकेशन मिनिस्टर? इंडियन यूथ कांग्रेस एनएसयूआई की ओर से बड़ा आंदोलन जगह जगह पर किया गया। हमने राहुल गांधी को देखा, वो अलग अलग जगहों पर स्टूडेंट से मिल रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये मुद्दा नहीं उठ रहा है, तो आप इसे उठाएंगे और किस तरह से अलग हो सकता है? या क्यों आपको लग रहा है कि राहुल गांधी हो, एनएसयूआई हो, इनकी ओर से प्रेशर बनाने के बावजूद चीजें नहीं बदल रही हैं? आप और कांग्रेस एक ही चीज कह रहे हैं, तो ये दूरी क्यों है? मतलब इस देश में, मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में भारतीय है कौन आज की डेट में? अगर आप जैसे पत्रकार पाकिस्तानी है, मेरे जैसा बंदा जो पॉलिटिकल ओपिनियन रखता है वो पाकिस्तानी है, अगर इस देश का अपोजिशन जो लड़ रहा है वो पाकिस्तानी है, अगर सीबीएसई नीट में जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं वो पाकिस्तानी है, तो भारतीय है कौन? बस आईटी सेल वाले? महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे नरेंद्र मोदी दिन रात बदनाम करते हैं, क्या एक ऑलिव ब्रांच देने की कोशिश की तो नहीं आपने कि कांग्रेस को भी, कि भाई देखिए मैं आपके भी आइडियोलॉजी का समर्थन करता हूं और साथ में महात्मा गांधी और बाकी तो हैं ही, आपके पास 22 मिलियन फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पर, लेकिन केवल 8 लाख लोगों ने साइन किया है जब आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस मुद्दे को उठाया। तो जब आप वापस आ रहे हैं, आर यू कमिंग फॉर गुड, या फिर ऐसा तो नहीं कि कुछ समय के लिए आके आप वापस जाओगे?